देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, शायद आपने बयान नहीं पढ़ा। उन्होंने बयान तो ये दिया था कि डीएनए टेस्ट कराया जाए और जो पाया जाए दोषी उसे सही तरीके अब से। इससे बड़ा बयान क्या होगा? इससे बड़ा बयान क्या होगा कि आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई आदमी उसमें विक्टिम है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि डीएनए टेस्ट कराइए और जो दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। हमारे गाजीपुर, हमारे सदर विधानसभा में, करंडा में, गोसंदेपुर में 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। वो व्यक्ति सुनने में आ रहा है कि जात से छत्री है जिसने ये काम किया, तो क्या मैं जात से छत्री हूँ तो उसका सपोर्ट कर दूंगा? उसके पक्ष में बात करना मतलब कि उस अपराध के बराबर खड़े होना। तो बस कुर्सी बचाओ अभियान चल रहा है। और ये देखते हैं कि नहीं देखते हैं, मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं तो कुर्सी लेके अपनी जाते हैं कि ऐसा ना हो कि हम यहाँ छोड़ के जाएं तो वो आगे बढ़ जाए। केशव मौर्य जी जाते हैं तो वहाँ से कुर्सी लेके आते हैं कि यही कुर्सी लगा के मुख्यमंत्री बनना है। तो वहाँ तो बस दरबार पे जाके हाजिरी बजाने का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में ये भी लग रहा है क्या कि उत्तर प्रदेश में कोई स्वतंत्र सरकार चल रही है? जो गृह मंत्री जी के यहाँ जाके दरबारी हो जाता है उसको 5 महीने की मोहलत मिल जाती है। अच्छा, अभी रहो, अभी तुम हमारे गुट फेत में। तो लगता है कि रिमोट कंट्रोल। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज़ में स्वागत है। मित्रों, आज हम गाजीपुर के जनपद में हैं, नौपुरा में हैं। आज हम मिलने चले आए पूर्वांचल के सबसे कद्दावर कार्यकर्ता और नेता डॉक्टर समीर सिंह से। आज विशेष मुद्दों पे बातचीत करेंगे। देश में जिस प्रकार से तमाम मुद्दे चल रहे हैं, उफान मार रहे हैं, बजट का मुद्दा हो, अयोध्या का कांड हो, देश में ओलंपिक चल रहा है, ओलंपिक का बहुत सारा मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। उन तमाम विषयों पे बहुत सारे ऐसे विषय हैं, हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, इस बार देश की सियासत में इतनी बड़ी बजट पेश हुई, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, बजट तो 75 साल से पेश हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है जिस प्रदेश से स्वयं प्रधानमंत्री जी चुन के आते हों, जिस प्रदेश से स्वयं रक्षा मंत्री जी चुन के आते हों, जो प्रदेश आज भी अकेले भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में सबसे ज़्यादा सांसद दिया हो, उत्तर प्रदेश। अलायंस में कहीं जीत गए होंगे ज़्यादा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि अलायंस में भी इससे ज़्यादा कहीं जीते होंगे वो। उसके बाद उत्तर प्रदेश ठगा महसूस कर रहा है बजट में। अब ये उनकी अपना अंतर्विरोध है कि उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो ट्रिपल इंजन, डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। बजट पेश होने पे सबसे पहला धन्यवाद भी उन्होंने दिया, लेकिन बजट में उनको मिला कुछ नहीं, मिला बाबा जी का ठुल्लुए उनको। विकास इतना कर दिए हैं उत्तर प्रदेश में कि ज़रूरत ही क्या है, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा कम मिलेगा भी तब भी संतोष कर। ये गाजीपुर में आप आ रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश के बाहर का जिला है ये। गाजीपुर में तो बहुत सारे अभी योजनाओं दे रहे हैं, देख रहे हैं। संगीता बलवंत जी डिमांड कर रही हैं अंदौ एयरपोर्ट का, चीनी मिल का, तमाम ऐसे मुद्दे तो उठाए जा रहे हैं। सरकार में डिमांड किया जाता है, किसको बेवकूफ़ बनाते हैं लोग? वो तो मांग कर रही हैं सरकार से कि हमें मिलना चाहिए, हमारे जो गाजीपुर जनपद का विकास भी होना चाहिए। विपक्ष की सांसद हैं? नहीं, सत्ता पक्ष की हैं। सत्ता पक्ष मांगता है अपने ही, हम अपने घर में मांगेंगे। सदन में तो उठाई है बात। मतलब किसको बेवकूफ़ बनाती हैं संगीता जी? ये अलग बात है कि आप छात्र संघ की पीजी कॉलेज में उपाध्यक्ष रहीं, हम लोग भी छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे। अच्छा, भाग्य ने आपका साथ दे दिया और हम लोगों का भी भाग्य साथ नहीं दिया है। तो ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा छोड़ दीजिए। जनता आपको नकार चुकी है। कृपा पात्र राज्यसभा हैं और कृपा पात्र बने रहिए। कृपा पात्र बोल रहे हैं कि योग्यता के हिसाब से उनको चुना गया है। पूर्वांचल के क्षेत्र में बिंदों का बहुत बड़ा तादाद है, उनको देखकर इसलिए राज्यसभा का सांसद बनाया गया है। कै ठो बिंदों के दरवाजे जाती हैं वो? अरे बहुत सारे जगह ज़रूरतमंदों के यहाँ जाती हैं वो। चलिए, जाती होंगी। अब तो हमको तो नहीं लगता है कि स्वर्गीय फूलन देवी जी का भी पुण्यतिथि बीता है, तो कहीं कोई कार्यक्रम आयोजित की या कोई ट्वीट की, हमको तो नहीं लगता है। अभी 25 जुलाई को उनका शहादत दिवस था और 10 अगस्त को उनका जयंती था। तो काफ़ी रोचक तरीके से मनाया। पर किसने मनाया? बहुत सारे लोग जो निषाद बिंद समाज के लोग। अरे अब जिसकी बात आप कर रहे हैं उनके बारे में बताइए ना। समाज की अगुआ आप बताएं ना कि बिंद की वजह से हो गई राज्यसभा, तो क्यों नहीं मनाई? अरे मनाई है, पर यहाँ पे इस समय फ्री नहीं है, इसी वजह से नहीं। अरे जहाँ है वहीं क्यों नहीं है?
फूल माला चढ़ा दी। क्या वहाँ फ़ोटो तो नहीं है? अरे है फोटो, बहुत सारी तो पोस्ट करती तो रहती हैं। कहाँ है? हमको दिखाएंगे, आप पोस्ट दिखा दीजिए। कल का पोस्ट तो नहीं आया है अभी 10 तो अगस्त का। क्यों? अब हो सकता है कि आज इंटरव्यू आप ले रहे हैं, परसों बाइट देखें तो बैक डेट में कोई आईडी फाईडी से कराई हो तो उसको शेयर और कर दें डेट वोट हटा के। तो खैर ये उनका अपना निजी मामला है, हम उस संदर्भ में नहीं जाना चाहते हैं। बजट में उन्होंने सदन में क्या मांगा है? अरे अंधों का एयरपोर्ट जो अंग्रेजों के ज़माने में, वो जब हमारी द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय एयरपोर्ट को संचालित किया गया था। वही मैंने उनके पोस्ट पे लिखा। भाषण दे रही थी, मांग कम रही थी, भाषण ज़्यादा दे रही थी राज्यसभा में। जैसे लग रहा था कोई प्राइमरी का बच्चा इमला पढ़ रहा हो। अच्छी वक्ता रही हैं अपने ज़माने में। पता नहीं भारतीय जनता जब बहुजन समाज पार्टी में थी तो अच्छा बोल लेती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी में गई हैं, यद्यपि उन राजनीतिक भाग्य उनका उदय हुआ है वहाँ जाने के बाद, लेकिन डर भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ गया। वो खुल के बोल नहीं पाती हैं। हम लोग तो भाई उनको छात्र संघ में बोलते हुए देखे हैं, सुने हैं, अच्छा बोलती थी उस ज़माने में। तो मांग रही थी नहीं, पढ़ रही थी इमला। और हमको लगा कहीं पढ़ते पढ़ते, चालीसा पढ़ते पढ़ते मोदी चालीसा जैसे आदत हो गई उनके सांसदों की पढ़ने की, पढ़ते पढ़ते ये न कहते हैं कि ये एयरपोर्ट मोदी जी बनाए हैं द्वितीय विश्व युद्ध वाला। हमको इस बात का डर था कहीं ऐसा न कर दें कि ये भी एयरपोर्ट वही बनवाए, क्योंकि वो लोग के हिसाब से तो 75 साल में कुछ बना ही नहीं। 75 साल में कुछ बना ही नहीं, मामला विश्व युद्ध तक पहुंच गया। तो हमको तो लगता है कि गाजीपुर के जनपद के लिए तो कार्य कर रहे हैं ना, डिमांड तो कर रहे हैं। अरे राज्य मंत्री थी भाई, इसी सदर से विधायक रही हैं। सदर विधायक थी। सदर विधायक रही हैं, राज्य सरकार में राज्य मंत्री रही हैं। एक ठो शिलापट बताइए कि कौन सा शिलान्यास भी उन्होंने अपने कार्यकाल में किया, उद्घाटन भी किया, एक बता दीजिए। जनता ने नकार दिया और ठीक से नकार दिया। बड़े कम मामला वोटों से जो आंकड़ा था 800-900 के या 1600 के आसपास का आंकड़ा था बस। अरे हम 5 लाख वोट से सरकार नहीं बना पाए यार, कम वोट ज़्यादा वोट क्या होता है। हम पूरे प्रदेश में 5 लाख और वोट पा गए रहते तो उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश जी की सरकार रही होती। तो 2 वोट भी महत्वपूर्ण है, हार तो हार, जीत तो जीत। तो जनता ने तो नकार दिया ना। और ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी में नकारे हुए लोग, और नकारे लोगों का भाग्य उदय बहुत तेज़ी से होता है। जो नकारे गए जनता द्वारा, जो नकारे हैं, उनको पद मिल गया। ये उनके यहाँ का मतलब है, उनके यहाँ के कार्यकर्ता क्या करते हैं, नहीं लड़ पाते हैं अपने उच्च लोगों से कि उनको राजनीतिक रूप से एकदम नेपथ्य में भारतीय जनता पार्टी भेज देना चाहती है अपने ज़मीनी नेताओं को, ये उनका मामला है। लेकिन जनता द्वारा नकारे हुए और नकारे लोगों का भाग्योदय भारतीय जनता पार्टी में होता है, इसको भी मानना पड़ेगा। राहुल गांधी जैसे कि माना जाता है गरीबों के मसीहा, दलितों के, पिछड़े के, आदिवासियों के आजकल आवाज़ बनते जा रहे हैं। सदन में जब उन्होंने बोला तो उनके विपक्ष में जो जाति पे इतना बड़ा सवाल उठाएं, अनुराग ठाकुर जी बहुत बड़ा जाति पे उनके सवाल उठाया। इस मुद्दे को आप किस रूप में देखते हैं, सदन की मर्यादा को किस प्रकार? देखिए, अब राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणी अनुराग ठाकुर करें तो सूरज को दिया दिखाना है। वो भी तो मंत्री थे। अरे भाई थे ना, बनने के लिए तो बोले हैं बेचारे। उनको पता है कि हम जितना अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे, जितना असभ्य रहेंगे सदन के अंदर, जितना गाली गलौज अच्छे से कर पाएंगे, संवैधानिक चीज़ों को तार तार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में पद उतना ही ऊंचा मिल जाएगा। तो इसी अभिलाषा में उन्होंने एक बयान दे दिया। और राहुल जी के ऊपर टिप्पणी, अब कोई तुलना नहीं है राहुल गांधी की आज के समय में, पूरे देश नहीं दुनिया के अंदर। यद्यपि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन सच को स्वीकार करना चाहिए कि जिस अदम्य साहस के साथ राहुल गांधी ने पूरे विपक्ष को एकजुट किया और बिना किसी पद लोलुपता के, और पूरे विश्व में 2 ही लोग ऐसे हैं जिनके पास व्यक्तिगत रूप से उतनी जानकारियां हों,
फिजिकल फिटनेस हो, घुड़सवारी से लेके हवाई जहाज़ उड़ाने से लेके नौकायन से लेके तैराकी से लेके राइफल चलाने से लेके, या तो विश्व में पुतिन है या तो राहुल गांधी हैं। अच्छा। हाँ। और जो मोदी का देश में, पूरे देश विदेश में डंका बज रहा है, उनकी स्थिति अब डाउन दिखा रहे हैं राहुल गांधी। अरे अब छोड़िए, किसका लंका में डंका बज रहा है, अब वो तो भगवाने मालिक हैं। शेख हसीना आके दिल्ली में राज कर रही हैं, बैठी हैं आराम से, नहीं कहीं ना यही तो हम चाहते थे कि ये प्रश्न आप करें हमसे, कितने कमज़ोर हमारे प्रधानमंत्री हैं। इस बात पे हमको बहुत अफसोस है। कमजोर क्यों बोल रहे हैं? पाकिस्तान ने जब सर उठाया तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हम लोगों ने बांग्लादेश बनवा दिया। हम लोगों ने मतलब पूर्ववर्ती सरकारों ने। और एक समय वो भी आपको याद होगा कि जब लिट्टे ने श्रीलंका में पैर जमाना शुरू किया तो स्वर्गीय राजीव गांधी ने वहाँ सेना भेजी, भारतीय सेना। यद्यपि उसका परिणाम ये हुआ कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, वो देश के लिए शहीद हो गए। हम तो जान ही नहीं पा रहे हैं कि इतने परेशान लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के कि फलां 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 लोग मर रहे हैं, तो क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ सेना भेजकर इन दंगाइयों को उचित दंड देने का काम नहीं कर रहे हैं? ये बात समझ में नहीं आ रही, क्यों डर रहे हैं? पूरा देश उनके साथ है भाई। पक्ष विपक्ष अपनी जगह की, आप भेजो सेना। आपको लगता है कि अगर वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो आप भेजिए सेना, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। अमेरिका के साथ गड़बड़ हो जाएगा और संबंध जो है, यदि बांग्लादेश के या साथ तो आप बहादुर रहिए या तो संबंधे बचाइए। दुनिया में सबको खुश नहीं किया जा सकता। आप जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि उसी पर हमारा रिसर्च भी है। तो हमारा स्वाभाविक मित्र रूस है, आप जाएंगे यूक्रेन के साथ, एक भी पड़ोसी देश आपके साथ नहीं खड़ा है। बांग्लादेश आपके खिलाफ, श्रीलंका आपके खिलाफ, मालदीव आपके खिलाफ, पाकिस्तान और चाइना शुरू से शत्रु हैं। तो आप तो चारों तरफ से घिर गए हैं भाई। बात चाहे जितनी लंबी कर लीजिए, लेकिन अब दुर्भाग्य है कि बात करने लायक जनादेश उनको टूटा फूटा मिल गया तो बात कर रहे हैं। विनेश फोगाट जो देश की ओलंपिक अभी चल रहा है, उसमें बहुत 2-3 पारियां तो बहुत अच्छे शानदार, लास्ट में उनको 100 ग्राम वजन एक्स्ट्रा होने की वजह से उन्हें ओलंपिक से बाहर कर दिया। इस रूप में देखते हैं। हमें ऑब्जेक्ट करना चाहिए था। अभी तो आप 10 सेकंड पहले कहे कि डंका बज रहा उनका, डंका पेरिस में बजवा दिए होते। और चाहते अगर वो तो फोगाट फाइनल लड़ी होती। 1 साल पहले तो धरना दे रहे थे दिल्ली में, तमाम अपने गुहार लगा रही थी उनके साथ जो शोषण हुआ। बहुत से लोग देश की आज़ादी के समय भी धरना दे रहे थे। तो देश में जब आज़ादी मिली तो उनको गलत निगाहों से नहीं देखा गया। बहुत से लोग अंग्रेज़ों के साथ थे। तो जब आज़ादी मिल गई तो आज सबसे पहले भारत माता की जय बोलते हैं। 7 दिन ध्वजारोहण कार्यक्रम चलेगा। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब तिरंगा झंडा बन रहा था तो किसने तिरंगा फाड़ा है। ये सारी बातें लिखी हुई हैं। बहुत अफसोस ये हुआ फोगाट मामले में कि लोग खुश हुए देश के अंदर, एक पार्टी विशेष के लोग, कि देश मेडल नहीं जीत पाया। अरे भाई, वो फोगाट मेडल नहीं हार जीत रहे, तो भारत जीत रहा। देश का मेडल है ना। हाँ, तो ये बहुत अफसोस हुआ कि लोगों ने तरह तरह की दलीलें दिया। हमने ही एक पोस्ट किया तो लोगों ने उस पर तरह तरह की दलीलें दिया कि आप नियम नहीं जानते हैं, कानून नहीं जानते हैं, तो ओलंपिक के बारे में आपको क्या पता है। अरे भाई, वो देश को पदक मिलता, हमको कुछ नहीं पता ओलंपिक के बारे में, लेकिन हमको ये पता है कि फोगाट के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। देश का गौरव तो बढ़ता है। अरे भाई, गौरव तो उसने ऐसे ही बढ़ा दिया। आप मेडल लेके आते, आप जंबो जेट भेजे हैं, अपना जितना खिलाड़ी गए उससे दुना उनके सपोर्ट स्टाफ गए, उनके कोचेस गए, आप मेडल जीतते हो 4। देश, एक गरीब मुल्क के खरबों रुपए बर्बाद हो गए, खरबों रुपए बर्बाद हो गए। हम ये कह रहे हैं क्या ये देशद्रोह नहीं है? जितने खिलाड़ी गए हैं, क्या वो सिर्फ दिल जीतने के लिए गए? एक मेडल मिलता हुआ दिख रहा था और आपने उसको गंवा दिया। गोल्ड मेडल मिल जाता उसमें,
जिस दम्भ के साथ लड़ रही थी फोगाट, उसको लग रहा था कि गोल्ड मेडल मिल जाएगा, लेकिन सरकार ने चूक कर दिया और खेल मंत्री इस पर जवाब नहीं दे पाए सदन से लेकर सड़क तक। चुप्पी है उनके पास। तो मोदी जी तो बड़ा सम्मान के साथ करें बेटी चल गई है। अब ऐसा खेल है कि इसमें हार जीत लगा रहता है, तो आप छट आई हैं तो देश की गौरव बढ़ाएंगे। हार जीत तो हमेशा हर चीज़ों में लगा रहता है। हार जीत तो चुनाव में भी लगा रहता है। तो इसका मतलब थोड़ा है कि जो हार गया वो एकदम बेकार है। लेकिन जहाँ आप प्रयास किए होते, आप बात किए होते, बहुत से ऐसे इंसिडेंट हैं इसी ओलंपिक में, जहाँ तक हमारे संज्ञान का विषय है, किसी राष्ट्र के किसी खिलाड़ी को नहीं पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा था। वहाँ के प्रेसिडेंट ने बात किया पेरिस के ओलंपिक संघ से, तो फिर उसको लड़ने दिया गया, वो शायद मेडल भी जीता। हो सकता है हमारे तक खबर ये सूचना गलत हो, लेकिन ये जहाँ तक मैं जानता हूँ इन चीज़ों में, इसी ओलंपिक की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आप मेडल के लिए प्रयास किए ही नहीं और ऊपर से खुश अलग हो रहे हैं उनके पार्टी विशेष के लोग। और कानून तो ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि ओलंपिक का आयोजन भारत में हो गया था, सारा कानून कार्यालय से निष्पादित हो गया उनके। बड़ा दुर्भाग्य है ये विषय, बहुत बुरा लगा इस चीज़ को। बजट का एक मुद्दा था, उसमें बहुत सारे बेरोजगारी, महंगाई, इतना ज़्यादा महंगा, और सीतारमण वो बोल रही हैं कि प्याज, हाँ, निर्मला सीतारमण बोल रही हैं कि प्याज हम खाते नहीं हैं, इसलिए हम प्याज के लिए कोई विशेष बात। निर्मला सीतारमण का सब माफ़ है। क्यों? क्योंकि बजट ही ऐसे आदमी के हाथ में है जिसको बजट के बारे में कोई जानकारी नहीं। अरे इतने बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं। गजबे हाल है भाई। तब तो प्रधानमंत्री को भी बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ा होना चाहिए, तब उन्हीं को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। जब यूनिवर्सिटी से पढ़ना ही काबिलियत है, अगर आप मानते हैं लोकतंत्र के अंदर, मैं तो मानता हूं कि पढ़े लिखे आदमी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन सबसे पढ़ा लिखा आदमी तो विपक्ष में है। राहुल गांधी को आप कह रहे हैं? राहुल गांधी हैं, अखिलेश जी हैं, विपक्ष के सारे नेताओं की एक बार जो सदन में हैं उसमें से 80% लोगों के पास ओरिजिनल डिग्री और मार्कशीट है। भाजपा में जो लोग हैं वो कहाँ से पढ़े हैं ये नेट पे भी है, उनके घर के माँ बाप को भी पता है, उनके फॉलोअर्स को भी पता है, और वो अपने बयानों में गर्व से बताते हैं कि हम कहाँ से पास आउट हैं। सिवाय कुछ बड़े लोगों को छोड़कर कि पास आप हो रहे हैं, मार्कशीट मैं दिखा रहा हूँ कि आप पास हैं। ये तो वही बदला हेरा फेरी की बात हो गई। सवाल हेरा फेरी का नहीं, सवाल जनता के विश्वास का है। अच्छा। कि जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया, आप सौभाग्य से देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री हुए, तो कुछ काम कर दीजिए ऐसा कि आपका नाम अमर हो जाए। बार बार मौका नहीं मिलेगा। ऐसा ना हो कि जब इतिहास लिखा जाए, लिखा तो जाएगा ही, तो लिखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा भी प्रधानमंत्री दिया जो 100% हर जगह फेल। रक्षा में अग्निवीर योजना, बजट का भगवाने मालिक, ये गिरवी बजट है 2 प्रदेशों के हाथ में, आंध्र प्रदेश और बिहार के हाथ में। और बिहार की घटना तो हमको याद है, आपको पता नहीं याद होगी कि नहीं याद होगी। एक बार नीतीश जी और थे इनके साथ में, बहुत पहले नहीं, अच्छा, चुनाव के बाद पहले ही, इसी चुनाव के पहले ही। और ये बिहार में सभा संबोधित करने गए थे। कई हज़ार करोड़ दे दें, 4,000 करोड़, नहीं 10,000 करोड़, अच्छा लो 20,000 करोड़। जब पहले ही इतना दे चुके हो भाई, वो पैसा आज तक ख़त्म नहीं हुआ होगा। 1,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, फिर इतना बजट, या तो वो पैसा नहीं मिला या ये भी झुनझुना है। अब बिहार तो हमको बिहारे जैसा दिखता है। बिहार में पुल बहुत गिर रहे हैं। अरे पूरा बिहार का अस्तित्व ही गिर गया इस चुनाव में। नीतीश कुमार, पुल तो मान लीजिए कि एक सेतु है कि बना है कंक्रीट से, थोड़ा सा मिस्टेक से गिरा। नीतीश कुमार का इकबाल, ईमान सब गिर गया। बिहार ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान, इतना तो यार राजनीति में पलटने वाला व्यक्ति, सत्ता को बचा के रखे हैं। सत्ता को बचा के रखे हैं, फ्यूचर में पलट सकते हैं, आप लोगों के साइड में भी आ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, वो उनको भी नहीं पता है। अच्छा, तो समय को देख कर करते हैं क्या? पता नहीं समय को देख के करते हैं कि सपने को देख के करते हैं। अब तो साला समय भी नहीं समझ में आता है कि वो करने वाले क्या हैं।
या तो दिमाग नहीं चल रहा ठीक से, एज हावी हो गई है। अच्छे नेता थे, आंदोलनों से निकले हुए लोग हैं, बड़े नाम थे, लेकिन बहुत बुरा लगा जब नीतीश जी की उम्र क्या होगी और 73-74 बता रहे हैं तब तो। और पैर छू रहे थे मोदी जी का। अच्छा, नहीं देखे क्या आप? हमने शपथ ग्रहण समारोह में देखिएगा क्लिप में, पैर छूते हुए आप पाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैर छूना गलत है। ये तो संस्कार होता है, अपना अपना मिलने का अपना तरीका होता है। कई प्रधानमंत्रियों का पैर छुए हैं। अटल जी से बड़े नेता नहीं है मोदी जी हमारी नज़र में आज भी। अटल जी उनसे उम्र में भी उस समय बहुत बड़े थे, कभी पैर छूते हुए देखे हैं नीतीश जी को उनका? ये गिरता हुआ इकबाल है उनका। प्रेम है, ऐसे बोलिए सर, लोगों का लगाव है, जुड़ाव है। गजबे प्रेम है, कहे कि मर जाऊंगा भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। ये तो जुमला होता है, परिवर्तनशील आदमी है, कहीं भी परिवर्तन पलट सकते हैं। तो पैर छूना भी जुमले मान लिया जाए, प्रेम क्यों माना जाए फिर? कुछ भी सोचा जाए। आप प्रेम मान रहे हैं, मैं जुमला मान रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि अयोध्या में एक बहुत बड़ा इस समय मुद्दा पूरे देश प्रदेश में चल रहा है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के बड़े नेता जो कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव इस मुद्दे पे बड़े शांत नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे पक्ष के नेता बता रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी जो है इस पर चर्चा नहीं कर रही हैं। मोहित खान की हम बात कर रहे हैं, जो 12 साल की लड़की के साथ, जो बच्चे के साथ गैंग रेप हुआ और प्रेग्नेंट हुई। तो इसको किस रूप में देखते हैं आप? समाजवादी के नेता हैं तो इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, शायद आपने बयान नहीं पढ़ा, उन्होंने बयान तो ये दिया था कि डीएनए टेस्ट कराया जाए और जो पाया जाए दोषी उसे सही तरीके अब से। इससे बड़ा बयान क्या होगा? इससे बड़ा बयान क्या होगा कि आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई आदमी उसमें विक्टिम है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि डीएनए टेस्ट कराइए और जो दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। हमारे गाजीपुर, हमारे सदर विधानसभा में, करंडा में, गोसंदेपुर में 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। वो व्यक्ति सुनने में आ रहा है कि जात से छत्री है जिसने ये काम किया, तो क्या मैं जात से छत्री हूँ तो उसका सपोर्ट कर दूंगा? उसके पक्ष में बात करना मतलब कि उस अपराध के बराबर खड़े होना। सही बात है। आप ऐसे लोगों को, ऐसे लोग न किसी दल पार्टी के होते हैं भाई, हम तो नहीं मानते कि वो इंसान हो सकते हैं। है कि मोहित खान वहाँ के एक बार चेयरमैन के पद पे भी थे, वो ऐसी घटना को अंजाम दिए हैं। नहीं, ये आप कह नहीं सकते कि उन्होंने अंजाम दिया। लोगों का कहना है। लोग क्या कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि डीएनए करवाइए ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया। प्रियंका गांधी इस पे बात कोई नहीं की। तो प्रियंका गांधी वायनाड के चुनाव लड़ रही होंगी तो वहाँ व्यस्त होंगी। प्रियंका गांधी का इसमें कोई दोष? कोई आदमी ये नहीं कहेगा, एक सिंगल आदमी, कि ये घटना अच्छी है और ये घटना होनी चाहिए। वो चाहे कोई भी किया हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जितनी कठोर सजा हो, ये बात सिद्ध हो जाए कि किसने किया है, तो उसके खिलाफ जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है सरकारों को करना चाहिए, बेहिचक करना चाहिए। बहुत स्पष्ट बात मैं कह रहा हूँ, इस पर कहीं कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक प्रतिशत भी। इसको बचाव का तो नहीं हो रहा, कोई बचाव नहीं। हमारे राम रहीम को बचाया गया था, उसमें बीजेपी में थे, तो पार्टी और दल, जैसे बनारस में जो सोशल मीडिया, कोई बचाव नहीं हो पाएगा। जांच बहुत गंभीरता से होनी चाहिए। आईटी सेल के बहुत से भारतीय जनता पार्टी के लोग बीएचयू से लगाए तमाम घटनाओं में संलिप्त पाए गए। कोई हो, हम कह रहे हैं कोई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो अक्षम्य अपराध है, अक्षम्य अपराध है। इस पर न कोई राजनीति, एक बाप के नाते हमारी भी बेटी है, एक भाई के नाते हमारी बहनें हैं, एक पति के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, इस पर कहीं कोई 1 इंच किसी प्रकार के किसी भी मुजरिम को बचाव की मुद्रा में किसी आदमी को नहीं आना चाहिए। इससे कुकृत कुछ नहीं हो सकता। 2027 में अभी आने वाला है विधानसभा का चुनाव। इसी प्रकार से यदि चलता रहा है, आप लोग जीते, लोकसभा में काफ़ी सीटों पे जीत हासिल किया, क्या फ्यूचर में विधानसभा की सीट किस मुद्दों पे? देखिए, अभी तो 10 उपचुनाव हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, विधानसभाओं के। वो आपको ये तय कर देंगे कि विधानसभा में किसकी सरकार बनने जा रही है। अभी एक सर्वे आप पढ़े होंगे जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने
लोगों के बीच ये कहा, मैं पढ़ रहा था उसको, वो चीज़ें पब्लिक डोमेन में मीडिया में नहीं आ पाई। उन्होंने कहा कि अगर आज चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी हमसे 10 सीट ज़्यादा जीतेगी। वो हम 180 पे रहेंगे तो वो 190 के पास रहेगी। तो ये सच तो वो भी जानते हैं। वो 180 इसलिए बता रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री हैं तो 180 बताना ही पड़ेगा उनको, अब बहुत कम नहीं। लेकिन वो तो अगर आज चुनाव हो जाए तो 80 जीतेंगे, भी जीत जाए तो बहुत। उनके यहाँ अभी तो मार पीट चल रही, कौन मुख्यमंत्री होगा। अरे अभी तो बाबा जी हैं तैनात, तो क्या टेंशन लेना है। रोज सुबह सुनते हैं कि आज अभी योगी जी हैं, रात दोपहर में ब्रजेश पाठक हो जाएंगे, रात में केशव मौर्य हो जाएंगे, फिर सुबह योगी जी हो जाते हैं। वहाँ तो बस कुर्सी बचाओ अभियान चल रहा है। और ये देखते हैं कि नहीं देखते हैं, मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं तो कुर्सी लेके अपनी जाते हैं कि ऐसा ना हो कि हम यहाँ छोड़ के जाएँ तो वो आगे बढ़ जाए। केशव मौर्य जी जाते हैं तो वहाँ से कुर्सी लेके आते हैं कि यही कुर्सी लगा के मुख्यमंत्री बनना है। तो वहाँ तो बस दरबार पे जाके हाजिरी बजाने का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में ये भी लग रहा है क्या कि उत्तर प्रदेश में कोई स्वतंत्र सरकार चल रही है, जो गृह मंत्री जी के यहाँ जाके दरबारी हो जाता है उसको 5 महीने की मोहलत मिल जाती है। अच्छा अभी रहो तुम, अभी तुम हमारे गुट फेत में। तो लगता है कि रिमोट कंट्रोल सरकार चल रही है। यहाँ गाजीपुर के जनपद में बड़ा रैली किए, रोड शो किए चुनाव से 2 दिन, तो यहाँ पे उनका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है गाजीपुर के जनपद में। देखिए, उनको आना नहीं चाहिए था, उन्होंने अपनी बेइज्जती करा लिया। मैं संजोग से ओपीएम फैक्ट्री के पास ही खड़ा था जब वो जा रहे थे, तो जितनी गाड़ियां गईं उसमें जो लोग भर के जा पाए, पहले तो चारों तरफ से बैरिकेटिंग हो गया। और भारतीय जनता पार्टी के जो 200-400 कार्यकर्ता, उन्मादी कार्यकर्ता थे, वही बेचारे परेशान थे। उनको ये पता था कि नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। अमित शाह जी ने एक बड़ा निर्णय किया कि वो आए गाजीपुर नगर में, और उन्होंने अपनी आँखों से देखा है कि जिस नगर पालिका अध्यक्ष के भरोसे गाजीपुर लोकसभा में, गाजीपुर नगर पालिका में हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये गड्ढों वाली सड़क, तो जनता का जनादेश क्या होने जा रहा है उनको ठीक से पता था। और 15 मिनट के अंदर वो चले गए, क्योंकि अपने निकम्मे नगर पालिका अध्यक्ष को वो ठीक से जान गए कि ये तीसरे टर्म में भी कुछ काम वो नहीं कर पाया है। अभी आप आज के दैनिक जागरण में पढ़िए, अभी मैं पेपर दिखा रहा हूँ, 20,000 कनेक्शन होने हैं, सीवर लाइन से जोड़े जाने हैं, 2,000 हुए हैं। पता नहीं कितनी बार एक्सटेंशन मिला, कौन इस काम का माई बाप है समझे में नहीं आता। जिलाधिकारी को पते नहीं, चेयरमैन को पते नहीं कौन काम करा रहा है, कैसे करा रहा है, क्यों करा रहा है, हम तो जान ही नहीं पाए कि ये कब तक चलेगा। तो बिरबल खिचड़ी हो गई भाई। पैथिक के जस्ट बगल में एक रोड है बड़ा, जो जाता है सांसद जी के घर पे, तो वहाँ पे बड़ा रोड में पानी जम जाता है। आम जनता जो आती जाती है बड़ा हैरान परेशान हो जाती है, एकदम डूबने की स्थिति में रहती है। कौन सांसद जी? अफजाल अंसारी जी। अफजाल अंसारी जी का घर कहाँ है? वो तो मोहम्मदाबाद में है, पर उस रास्ते से उनका मुख्य मार्ग है। जब कभी गाजीपुर में जनपद में आना होता होगा तो रास्ते में इतना ज़्यादा पानी लगा हुआ है, 250 मीटर के आसपास में, कि बड़ा खतरनाक हो जाता है। ना पानी का निकलने की व्यवस्था, रोड की दोनों तरफ ना नालियाँ दिख रही, ना कुछ दिख रहा है, बस पानी बीच में दिख रहा है। हाँ, तो वो सांसद जी अगर उस रास्ते से जाते हैं तो अभी तो मान लीजिए कि सदन चल रहा था, और सदन से अगर आएंगे मोहम्मदाबाद और हम लोग जाएंगे, अगर मुलाकात हो गई तो निश्चित इस बात को कहा जाएगा, आप जनप्रतिनिधि हैं और आप सांसद हैं, सम्मानित विधायक हैं, तो आपके भी उत्तरदायित्व हैं। यद्यपि आप सरकार में नहीं हैं, लेकिन सरकार में होने के बाद संगीता बलवंत अगर मांग सकती हैं, जबकि उनका अधिकार है, वो राज्यसभा है, वो लेटर पैड दे देंगी तो हो जाएगा काम, मांगने की कोई ज़रूरत उनको नहीं। तो आदरणीय सांसद जी को, विधायक जी लोगों को भी प्रयास करना चाहिए और मांगना चाहिए, और नहीं मिल पाता है तो जनता के बीच में ये बात बतानी चाहिए कि हमने इस बात के लिए डिमांड किया है और सरकार इसको फुलफ़िल नहीं कर पा रही है। जनता ने जनादेश हमको गाजीपुर के अंदर इसलिए दिया है कि हम उनके जन सरोकार की भावनाओं को सदन में रखें। सरकारें मान लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानती हैं तो हम फिर पलट के आके जनता को बताएंगे, अपने लेटर दिखाएंगे कि हमने मांगा है और मिला नहीं। तो सांसद जी पहली बार सांसद नहीं, तीसरी बार सांसद हैं, बड़े नेता हैं, निश्चित उनकी निगाह उस पर पड़ी होगी और पड़ेगी। गाजीपुर के जनपद के लोगों से क्या अपील करना चाहिए सर? गाजीपुर जनपद अपने आप में समाजवादी जनपद है, और पहले तो इस बरसात में एक अपील ये करना चाहेंगे कि अगर आप नगर पालिका में रहते हैं तो
अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं करें, गाड़ियों को ठीक से चलाएं, दूसरे को भी चलने दें, क्योंकि हर एक मीटर पे बड़ा गड्ढा आपको मिल सकता है और उसमें पानी भरा हो सकता है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये गड्ढा भी है और दुर्घटना हो सकती है। तो बीवी बच्चों के साथ जा रहे हैं या माँ बाप के साथ जा रहे हैं तो बहुत सावधानी रखें, क्योंकि ये नगर पालिका परिषद गाज़ीपुर आपको कोई सुविधा मुहैया नहीं कराएगी सिवाय घाव देने के। और गाज़ीपुर के लोगों से अनुरोध बस यही करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने समाजवादी पार्टी को जनादेश दिया, समाजवादी पार्टी सदैव आपकी आभारी रहेगी और जन सरोकार के मुद्दों पर अपनी आवाज़ सड़क से लेकर सदन तक बुलंद करती रहेगी और आप आगे भी हमें आशीर्वाद देंगे। और 27 में अगर सरकार बनी तो जैसे पहले हम लोग नगर और गाज़ीपुर को चमकाए थे, फिर से चमकाने का प्रयास करेंगे। चलिए, आपको बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। मित्रों, गाजीपुर के जनपद में थे, डॉक्टर समीर जी से बात कर रहे थे। बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने बहुत अच्छे से विश्लेषण दिया, बहुत सारी जानकारियाँ दिया और गाजीपुर के जनपद के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। और जो कहते हैं कि लोग समाजवादी पार्टी जो अयोध्या के मुद्दों पे नहीं बात करती, इनसे भी चर्चा करने का हमें मौका मिला तो इनसे चर्चा किया। इन्होंने बड़ा स्पष्टता के साथ अपनी बात और राय रखा कि जो गुनाहगार हो उनके साथ कानूनी जो विधि कार्रवाई है उसके साथ किया जाए। आप सभी को इनकी विचारधारा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मित्रों, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।